सो हेलो गाइस, तो फाइनली है जो हमारा जोसा का जो काउंसलिंग है वो शुरू हो चुका है। मतलब जो प्रोसेस है शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो जोसा का जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बारे में, जो ये कैसे काम करता है, कैसे चलता है, इसके बारे में। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं जो है, तो सितंबर के 12 तारीख मतलब आज से ही हमारा जो चॉइस फिलिंग और जो रजिस्ट्रेशन है, मतलब विल बी एबल टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फ्रॉम सितंबर 12। तो आज से ही आप अपना जो जोसा में जो रजिस्ट्रेशन है और जो चॉइस फिलिंग है वो आज से ही कर सकते हैं। और ये जो होगा द अथॉरिटीज़ हैव स्टार्टेड द काउंसलिंग फॉर जोसा 2022 इन ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन मोड में होगा और वहाँ पर मैंने मेंशन किया जो ऑफिशियल साइट है josa.nic.in। यहाँ पर आप लॉगिन कर लीजिए और अपना जो आईडी पासवर्ड है उससे आप जो है वहाँ पर लॉगिन कीजिए और अपना जो काउंसलिंग है वो शुरू कीजिए। तो काउंसलिंग का पहला प्रोसेस आता है। अब जानते हैं कि किसी भी काउंसलिंग का जो पहला प्रोसेस है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अपना जो है चॉइस फिलिंग। तो इसके बाद हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे जहाँ पर हमको मिलता है कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो जो यहाँ पर है जो सब सारे इंपॉर्टेंट डेट्स आ चुके हैं। तो पहला आता है जो सितंबर 12 मतलब आज है। तो आज जोसा का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग शुरू हो चुका है। उसके बाद सितंबर का 17 है, उस दिन हमारा जो है AAT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए है। उसके बाद जोसा का जो मॉक सीट अलॉटमेंट राउंड 1 है वो शुरू होगा सितंबर के 18 से, और जो मॉक सीट एलोकेशन 2 है वो होगा 20 से। उसके बाद आप इसको थोड़ा पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं अगर ये सारे डेट्स को पढ़ने लगूँ तो ये बहुत सारा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद पढ़ लीजिए। तो इसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो हमारा जो यहाँ पर आता है जो फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर IITs। तो यहाँ पर है फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट। तो ये आप पॉइंट को भी पढ़ सकते हैं पॉज करके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा नीचे। तो यहाँ पर आता है हमारा मेन चीज़ जोसा काउंसलिंग 2022 प्रोसेस एंड स्टेप्स इन्वॉल्व। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जो है यहाँ पर फॉर्मूलाज द फॉर सीट एलोकेशन इन IITs वाइल यहाँ पर आपको मिलेगा जोसा सीट एलोकेशन अथॉरिटी कॉन्डक्ट जोसा काउंसलिंग टू द एलोटेड सीट्स इन IITs, NITs, IIITs एंड GFTIs। तो इन तरह के कॉलेजेस हैं और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें आपको जोसा के थ्रू आपको सीट मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो सब पॉइंट आता है जो जिन पॉइंट्स के तहत हमारा जो काउंसलिंग है वो होगा। तो इसके बाद थोड़ा नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको विस्तार से ये पॉइंट लिखा है। जैसे पहला पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन फॉर जोसा काउंसलिंग। तो इसमें आता है स्टूडेंट्स हैव टू रजिस्टर इन द ऑनलाइन मोड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द जोसा काउंसलिंग 22 काउंसलिंग। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड में आपका जो काउंसलिंग है वो होगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंक्लूड्स फिलिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और जो आपका JEE मेन का रजिस्ट्रेशन नंबर था, पासवर्ड था, उसको यूज़ करके ही आपको ये सब करना पड़ेगा। स्टूडेंट कैन ऑल्सो मॉडिफाई द पासवर्ड, तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप 2 आता है जिसमें आपको चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉगिंग करना पड़ेगा। मतलब जो आपने जो चॉइस दिया है, आपका जो रैंक के वाइज आपने जो सोचा है जो कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सारे कॉलेज के नाम और ब्रांच जो अवेलेबल ब्रांच है उनको आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग पहले से लास्ट तक रखना पड़ेगा। मतलब आपका सबसे पहला जो चॉइस है सबसे ऊपर, सबसे नीचे का चॉइस सबसे नीचे। उसके बाद स्टेप 3 आता है मॉक सीट अलॉटमेंट। तो इसमें आपको जो है मॉक सीट अलॉटमेंट है, आपको जो है मॉडिफाई द चॉइसेस बेस्ड ऑन रैंक ऑन सीट अलॉटमेंट। तो इसमें आपको जो है आपका सीट, आपका जो रैंक के अनुଯାयी आपको मॉक सीट अलॉटमेंट करना पड़ेगा। तो इसके बाद आप मॉडिफाई भी कर सकते हो आपका चॉइसेस को। उसके बाद आता है स्टेप 4 जिसमें आपको मिलता है जोसा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एक्साइटिंग स्टेप है जहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा सीट मिला है। यहाँ से आप जान सकेंगे कि आप क्या करेंगे नेक्स्ट सीट में। उसके बाद आता है अगर आपको सीट मिल जाता है तो आपको करना पड़ेगा पेमेंट फॉर सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। तो यहाँ पर आकर आपको जो है जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो OBC स्टूडेंट हैं, उनको 35,000 पे करना पड़ेगा एज पर देयर सीट को आपको लेने के लिए आपके नाम पे। और जो कैटेगरी स्टूडेंट है उनको 15,000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो सीट है वो हो जाएगा और आपको जो सीट मिला है इसका जो प्रोविजनल लेटर है वो भी लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्टेप 6 पर आपको जाकर जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग मतलब ऑफलाइन रिपोर्टिंग करना पड़ेगा और फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आपका डॉक्यूमेंट जो है मैं नीचे बताऊंगा कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर आपको जो है फिजिकली वहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके साथ आपको ओरिजिनल कॉपी भी रखना पड़ेगा और जीरोक्स कॉपी भी लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है जो मेन थिंग, जो आपको क्या क्या ले जाना पड़ेगा, आपका जो ऑफलाइन जो दिखाना पड़ेगा वहाँ पर जाकर आपको जो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पर आपको लगेगा पहले 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आइडेंटिकल टू वन अपलोडेड इन JEE मेन 2022 रजिस्ट्रेशन। तो आपने JEE मेन का रजिस्ट्रेशन में जो फोटो दिया था वो 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको लेना पड़ेगा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। मतलब आपको जो सीट मिला है उसको, उसका एक डाउनलोड ऑप्शन आएगा, उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके
आपको ले जाना पड़ेगा। उसके बाद कैंडिडेट अंडरटेकिंग, उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ फी पेमेंट बाई। तो आपको यहाँ पर जो फ़ी पेमेंट आपने किया है उसका एक मतलब प्रूफ डाउनलोड करके लेने जाना पड़ेगा। और मैंने पहले ही बताया कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 15,000 और जो हाँ, और जो जनरल कैंडिडेट है उनको 35,000 लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको लेना पड़ेगा जेईई मेन का जो स्कोर कार्ड है, उसके बाद जेईई मेन का जो एडमिट कार्ड है, उसके बाद आपको लेना पड़ेगा आपके स्कूल का जो 10th स्टैंडर्ड का जो मार्कशीट है और डेट ऑफ बर्थ है। तो ये क्यों लगेगा? ये लगेगा आपके एज, आपका जो एज है उसके प्रमाण सापेक्ष आपको, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ नहीं है तो आप अपना जो 10th का मार्कशीट है वो ले जा सकते हैं। उसके बाद आपको 12th स्टैंडर्ड का और इक्विवेलेंट का मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट दोनों ले जाना पड़ेगा। ये दोनों ही आपको वहाँ पर लगेंगे। उसके बाद आपको लगेगा फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड उसके साथ आपको लगेगा जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर आप फिजिकली पर्सन में डिसेबिलिटी हो तो आपको वो सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद OCI और PIO कार्ड भी लगेगा अगर आप OCI और PIO से आते हो। और उसके बाद लगेगा जो आपका प्रिंट आउट ऑफ फील्ड चॉइस ऑफ सीट अलॉटमेंट। तो आपने जो सीट अलॉटमेंट का जो प्रिंट चॉइस दिया है, मतलब सीट अलॉटमेंट जो चॉइस रखा था उसको प्रिंट करके ले जाना पड़ेगा। और ये भी सेम है, इसको आप चाहे तो पॉज करके ले सकते हो, ये भी सेम है उसकी तरह, एकदम सेम है। उसके बाद आता है हमारा जो मतलब एकदम लास्ट राउंड। तो इस पर आपको है जो आपको अगर सीट मिल गया, ये सब करने के बाद आपका सब कुछ हो गया। उसके बाद जो है स्टेप 7 में आता है कॉन्फर्मेशन। तो ये कॉन्फर्मेशन स्टेप है, इसमें स्टूडेंट को फाइनली रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने एलोटेस्ट इंस्टीट्यूट में। मतलब जिस भी IITs, TIITs, NITs, JIFT में आपको सीट मिला है उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा और अपना सीट अलॉटमेंट लेटर लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और जो एडमिशन का डेट है वो एलोटेड इंस्टीट्यूट में, मतलब जिस इंस्टीट्यूट में आपको अलॉट हुआ है उस इंस्टीट्यूट से ही पता चल जाएगा। और उस स्पेसिफिक डेट्स में आपको अपने सारे कुछ ले जाकर एडमिशन कर लेना पड़ेगा और इससे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये थे सारे स्टेप्स और जो मतलब रोड मैप था जोसा काउंसिलिंग का, जोसा काउंसिलिंग टू गेट IIT, NIT, JIFT और IIIT। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी मतलब काम का लगे तो इसको जरूर लाइक कर देना और चैनल में पहली बार हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। और आपके जो दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर लेना। सो थैंक यू, टाटा।